नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिय शाश्वत आपका बायोलॉजी मेंटर। पिछले कई दिनों से वीडियो थोड़ा अपलोड नहीं हो पा रहा था ड्यू टू फैमिली इशू। आज से फिर हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। उसी एनिमल टिश्यू को जो पढ़े थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर सब में मैंने पूरा कंप्लीट करा था एपिथेलियल टिश्यू। अब उसी का नेक्स्ट पार्ट है टिश्यू में ही, एनिमल टिश्यू में ही कनेक्टिव टिश्यू, उसको देखते हैं। ठीक है, रेडी है? तो हम देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, टिश्यू और ऑर्गन को कनेक्शन प्रोवाइड का काम करता है, उसी को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और बॉडी में सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू ही है ना। बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है कनेक्टिव टिश्यू। इसको भी पूरे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू से ही। इसका फर्स्ट पॉइंट हम लिख दें, मोस्ट वाइडली एंड abundant tissue in the body। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में मैंने बात किया था कि वहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सारा का सारा एपिथेलियल टिश्यू किस पे प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलिया जिसे यूरोथीलियम भी कहते हैं। पूरा यूरेटर, रीनल पेल्विस, यूरेथ्रा, इस सब रीजन में प्रेजेंट रहता है। एक्चुअली वो स्ट्रेचेबल है, जिसके वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, रिकॉल जस्ट कर रहे हैं। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन कंप्लीटली एब्सेंट है। कहीं इस कनेक्टिव टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। बेसमेंट membrane is absent। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है। और कनेक्टिव टिश्यू क्या बात करा था अभी हमने कि कनेक्शन का काम करता है, कनेक्ट करता है। एक टिश्यू ऑर्गन सबको कनेक्ट करता है और एक बॉडी में स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। and provide a structure to the body। कनेक्शन का काम करता है, इसीलिए कनेक्ट्स लिखा है मैंने। टिश्यू को, ऑर्गन को कनेक्ट करता है और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बॉडी में उसको। इसमें कुछ इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसको मैट्रिक्स नाम देते हैं। मैट्रिक्स जो होता है नॉन लिविंग होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब से बना होता है। जैसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स में देखे होंगे, वो हाइलुरोनिक एसिड के फॉर्म में रहता है। ये सारा मैट्रिक्स है। तो इसमें इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस यानी मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? सबसे ज़्यादा बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एबंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है। और कनेक्टिव टिश्यू के नेम से ही हमें क्लैरिटी आ रही है कि कनेक्शन का काम करेगा और कनेक्ट करके एक दूसरे को कुछ एक स्ट्रक्चर बॉडी में प्रोवाइड करेगा। दैट इज टर्म्ड एज द कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है।
और इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सबसे बना होता है, समझ में आ रहा है, उसी को कहते हैं नॉन लिविंग होता है। एक्चुअली फिब्रोब्लास्ट जो सिक्रीट करता है फाइबर और मैट्रिक्स, फिब्रोब्लास्ट के ही सिक्रीशन है। फिब्रोब्लास्ट हम अभी आगे पढ़ेंगे, फिब्रोब्लास्ट सेल है ना, जो कि सिक्रीट करता है फाइबर्स और मैट्रिक्स। फिब्रोब्लास्ट सेल है यानी कि लिविंग है, लेकिन फाइबर और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, उसका सिक्रीशन है, यानी फाइबर भी नॉन लिविंग होगा और मैट्रिक्स भी नॉन लिविंग होगा। ठीक है, इतना राइट डाउन कीजिए। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है प्लस प्रोटीन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। राइट डाउन किया, इरेज करते हैं ऊपर से। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू, ये एक एनसीईआरटी का लाइन है, अपने को ध्यान रखना है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ के, ब्लड को छोड़ के, एक्सेप्ट ब्लड, सेल सिक्रीट फाइबर्स, सेल क्या सिक्रीट करेगा, फाइबर्स को और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को भी, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जैसे हम नाम ले लें कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, ये सारा चीज़, कोलेजन, इलास्टिन और मैट्रिक्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड को छोड़ के, ब्लड को छोड़ के बाकी ऑल कनेक्टिव टिश्यू क्या सिक्रेट करता है, फाइबर सिक्रेट करता है, मैट्रिक्स का भी सिक्रेशन होता है। ठीक ना, और वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी बनाता है। ये सारे चीज़ें हम पढ़े हैं। कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन भी किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बेसिस पे इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया। एक है कनेक्टिव टिश्यू, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू वस्कुलर। पहला क्या है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर,
दूसरा क्या है कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन, तीसरा क्या है कनेक्टिव टिश्यू वस्कुलर। इसमें जो है मैट्रिक्स जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में मैट्रिक्स जो है सॉफ्ट होगा, है ना। मैट्रिक्स कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। इस स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, मैट्रिक्स जो होता है मिनरलाइज्ड होता है, मिनरल्स के फॉर्म में रहता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स सॉफ्ट एंड फिब्रस, और इसमें क्या होगा मिनरलाइज्ड के फॉर्म में रहता है, मिनरल्स के फॉर्म में रहता है। तो डेंस भी रहेगा, डेंस एंड मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होगा, मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होगा। और कनेक्टिव टिश्यू वेस्कुलर में मैट्रिक्स जो होगा लिक्विड के फॉर्म में होगा और फ्री फ्रॉम फाइबर होगा, फाइबरलेस होगा। इसमें क्या होगा, लिक्विड होगा एंड फाइबर फ्री मैट्रिक्स होगा, और क्या होगा, फाइबर फ्री मैट्रिक्स होगा। ये हम किस बेसिस पे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसा प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन, कनेक्टिव टिश्यू वस्कुलर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में मैट्रिक्स जो हमारा है सॉफ्ट है और फिब्रस है। कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन में या स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू कहिए, बात एक ही है। कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन में हमारा मैट्रिक्स जो होता है डेंस फॉर्म में होता है और मिनरलाइज्ड होता है। कनेक्टिव टिश्यू वस्कुलर में हमारा मैट्रिक्स जो होता है लिक्विड होता है और फाइबर फ्री होता है, ठीक है। इतनी बात में क्लैरिटी आई, राइट डाउन कीजिए। एक चीज़ छूटा है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिनेशन जो है मेसोडर्म ऑफ द एम्ब्रायो से होता है। एम्ब्रायो के मेसोडर्मल लेयर से इसका ओरिजिनेशन होता है, किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। तो ऑरिजिन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सीटी मीन्स कनेक्टिव टिश्यू, सीटी मीन्स कनेक्टिव टिश्यू, इसका है एम्ब्रायो के मेसोडर्मल लेयर से ओरिजिनेशन होता है। मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रायो, मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रायो, यहाँ से ओरिजिनेशन हुआ है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। लिख लिया है। इसे भी लिख लिया। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिनेशन कहाँ से है, एम्ब्रायो के मेसोडर्मल लेयर से है। अब फिर कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसको 3 कैटेगरी में किया गया है। पहला हमारा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू,
थोड़ा छोटा लिखा गया है, ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू। सीटी मीन्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है ज़्यादा अमाउंट में रहेगा एज कंपेयर टू फाइबर, ठीक है। यहाँ मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का अमाउंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू फाइबर। और यहाँ डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, फाइबर का अमाउंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू मैट्रिक्स। फाइबर ज़्यादा है अमाउंट एज कंपेयर टू मैट्रिक्स। इस बात का हमें ध्यान रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में द अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स इज मोर देन द फाइबर, वेयर एज इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू द अमाउंट ऑफ फाइबर इज मोर देन द मैट्रिक्स। क्लैरिटी है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और हमारे स्किन के बेनिथ नीचे प्रेजेंट रहता है। एडिपोज भी रहता है। एडिपोसाइट सेल्स जो होता है, मॉडिफाइड फिब्रोब्लास्ट, वो फैट स्टोर करता है। वो क्या करता है, फैट स्टोर करता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो कैटेगरी में बांटा गया, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक है हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एक है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को तीन वे में क्लासिफाई किया गया, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, मैट्रिक्स का अमाउंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू फाइबर। वहीं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, फाइबर का अमाउंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू मैट्रिक्स। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को रेगुलरिटी इरेगुलरिटी के बेसिस पे कह दिया गया दो वे में, एक डेंस रेगुलर और एक डेंस इरेगुलर। स्पेशलाइज्ड को स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक बात। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, मैट्रिक्स जो होगा सॉलिड होगा, मिनरलाइज्ड होगा। यहाँ क्या होगा, मैट्रिक्स जो होगा हमारा सॉलिड और मिनरलाइज्ड होगा, सॉलिड एंड मिनरलाइज्ड होगा। एग्जाम्पल बोन और कार्टिलेज। एग्जाम्पल क्या है हमारा, बोन एंड कार्टिलेज। और फ्लूइड नाम सही है, फ्लूइड लिक्विड और फाइबरलेस मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ लिक्विड होगा एंड फाइबर फ्री मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ब्लड और लिम्फ, ब्लड एंड
लिम्फ, इसको यहीं क्लियर किए हम, क्योंकि ये दोनों, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एक एलाबोरेट है, इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे। हमें ध्यान देना एक चीज़ का कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, मैट्रिक्स का अमाउंट ज़्यादा है फाइबर से, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, फाइबर का अमाउंट ज़्यादा है मैट्रिक्स से। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल नाम से कुछ कुछ हमें सेंस आ रहा है कि इसका मैट्रिक्स जो होगा सॉलिड होगा, मिनरलाइज्ड फॉर्म में होगा, जैसे कि बोन और कार्टिलेज। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, फ्लूइड मतलब लिक्विड टाइप का, लिक्विड होगा और फाइबर फ्री होगा इसका मैट्रिक्स, ठीक ना, ब्लड और लिम्फ में। ठीक है, इतना क्लैरिटी है, राइट डाउन कीजिए। लिख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, एक टॉपिक के बाद स्टार्ट करेंगे। अब हम थोड़ा कंपोनेंट्स ऑफ दी कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं। सेल से बना होता है, फाइबर से बना होता है, मैट्रिक्स से बना होता है, यही 3 चीज से बना होता है। तो हम देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सीटी किस किस से बना होता है, सेल से बना होगा। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आएंगे, फिब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, मैस्टोसाइट्स, है ना। ये मैक्रोफेजेस को फैगोसाइटिक सेल या क्लास्मोसाइट्स इसको भी कहते हैं, जो फैगोसाइट करता है, इनगल्फिंग का काम करता है, फॉरेन पार्टिकल सब का, है ना। और फैगोसाइट सेल्स जैसे लीवर में मैक्रोफेजेस जो होता है उसी को फैगोसाइट, लीवर में कौन है, कुफर सेल्स, नर्व ब्रेन में क्या है, माइक्रोग्लिया है, ये सारे हैं। ठीक है, उसी को पढ़ेंगे। और इसमें डिफरेंट प्लाज्मा सेल्स क्या काम करता है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। फिब्रोब्लास्ट क्या करता है, फाइबर और मैट्रिक्स सिक्रीट करता है। मैक्रोफेजेस क्या काम करता है, इनगल्फिंग का काम करता है, फैगोसाइटिक नेचर का होता है। इन सारे चीज़ के बारे में हम सेल्स के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, फाइबर से बना होता है। तीसरा क्या है, मैट्रिक्स से बना होता है। सेल तो होगा क्या, लिविंग होगा। सेल क्या होगा, लिविंग होगा। सेल क्या है, लिविंग है, क्योंकि इसमें जैसे कि हम फिब्रोब्लास्ट सेल की बात करते हैं, पहला नंबर हम लेते हैं फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट 2 चीज का करता है, एक तो है फाइबर प्लस मैट्रिक्स। अब किसी के द्वारा सिक्रीशन हुआ वो लिविंग होगा क्या, नॉन लिविंग। तो यानी कि फाइबर कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा। कैसा होगा, हमारा नॉन लिविंग होगा। और मैट्रिक्स भी किसका सिक्रीशन है, फिब्रोब्लास्ट का, ये भी कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा। ये भी कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा। ये तो एक सेल की बात किया मैंने, फिब्रोब्लास्ट। जैसे डायग्राम बना दिया जाए, मैं तो डायग्राम बाद में बनाएंगे अभी, ठीक ना। दूसरा हम लेते हैं एडिपोज सेल। दूसरा क्या लेते हैं, एडिपोज सेल। ये क्या काम करता है, फैट का स्टोरेज करता है, स्टोर
फैट, फैट का स्टोर करता है। और हम आगे पढ़ेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोसाइट्स, इसको एडिपोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक ना। तीसरा है हमारा प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या करता है कि एंटीबॉडी का सिंथेसाइज करता है, सिंथेसिस एंटीबॉडी का करता है। सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी, ये ए दे दीजिए, ये बी दे दीजिए, ये सी दे दीजिए, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स को कार्टविल भी कहा गया क्योंकि देखिए जैसे ये हमारा है, ठीक ना, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस जो होता है वो कार्टविल के तरह रहता है। ये न्यूक्लियस कैसा है? कार्टविल के तरह, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस कैसा है हमारा? कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें और पढ़ते हैं, चौथा देखते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल ये 3 चीज का सिक्रीशन करता है। एक तो है हिस्टामिन, हिस्टामिन जो होता है वैसोडाइलेटर है। दूसरा है हेपेरिन और तीसरा है सेरोटोनिन। ये हिस्टामिन क्या करता है? वैसोडाइलेशन का काम करता है, ये वैसोडाइलेटर है। हेपेरिन जो होता है ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है, यानी कि एंटी कोगुलेंट है, यानी कि एंटी कोगुलेंट है। हेपेरिन जो है क्या है? एंटी कोगुलेंट है। सेरोटोनिन क्या काम करता है? ब्लड वेसल्स के वॉल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, प्रेशर करता है ना। डायलेशन का काम नहीं करता और प्रेशर करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है ब्लड वेसल्स के वॉल को, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसीलिए सेरोटोनिन को वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी कहा गया है। और क्या काम कर देता है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। अब मास्ट सेल का डायग्राम हम देख लेते हैं। ऐसा कुछ हमारा दिखता है मास्ट सेल का, ठीक ना। इसमें एस शेप्ड न्यूक्लियस है, एस के तरह दिख रहा है, एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसका। ये हमारा क्या हुआ? मास्ट सेल। मास्ट सेल यानी कि मैस्टोसाइट, इसको मैस्टोसाइट, जैसे फिब्रोब्लास्ट हुआ, एडिपोज सेल हुआ, एडिपोज सेल को एडिपोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक ना। मास्ट सेल को मैस्टोसाइट्स, मैक्रोफेजेस को क्लास्मोसाइट्स, मैक्रोफेजेस को क्या कहते हैं? क्लास्मोसाइट्स, ठीक है।
वहाँ ब्रेन में, नर्व में माइक्रोग्लिया है, लीवर में कुफर सेल्स है, ये सारा चीज़ है, ठीक है। ये इसमें और टाइप ऑफ सेल्स है, लेकिन हमें मेनली इतना जानना है। मैक्रोफेजेज आगे जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें पूरा डिटेल पढ़ लेंगे मैक्रोफेजेज के बारे में, ठीक ना। ये जो है बेसोफिलिक ग्रैनुअल्स है, ये जो देख रहे हैं हम डॉट डॉट, ये क्या है, बेसोफिलिक ग्रैनुअल्स, ये सारा बेसोफिलिक ग्रैनुअल्स है। ये बेसोफिलिक ग्रैनुअल्स है। तो सेरोटोनिन क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। हेपेरिन क्या, एंटी कोगुलेंट है, ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है। हिस्टामिन क्या है, वैसोडाइलेटर है। हिस्टामिन क्या है, वैसोडाइलेटर है, यानी कि डायलेट्स करेगा वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या काम करेगा, डायलेट्स, ये भी लिख ही लीजिए, वैसे समझ में आ ही रहा है, डायलेट्स वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, डायलेट्स वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। एम्ब्रायोनिक स्टेज में रेटिकुलर फाइबर का अमाउंट ज़्यादा होता है। एम्ब्रायोनिक स्टेज में रेटिकुलर फाइबर का अमाउंट ज़्यादा रहता है, और वही रेटिकुलर फाइबर जब हम एडल्ट हो जाते हैं डिस्प्लेस हो जाता है कोलेजन फाइबर से, उसकी भी चर्चा करेंगे डिटेल में। अब उसके बाद हम फाइबर देख लेते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। फाइबर भी तीन है, इलास्टिक है, कोलेजन है, रेटिकुलर है, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर जो होता है रेटिकुलिन प्रोटीन से बनता है, ठीक है। इलास्टिक फाइबर जो होता है इलास्टिन प्रोटीन से भी बनता है। इसको राइट डाउन करा है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद यहीं हम बताएंगे, इसको थोड़ा राइट डाउन कर लीजिए। प्लाज्मा सेल्स को कार्टविल सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो होता है ये सारा बेसोफिलिक ग्रैनुअल्स ही है, ठीक ना। एक्चुअली न्यूक्लियस जो होता है इसका कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको कहीं कहीं किसी किसी बुक में कार्टविल सेल्स भी कहा गया है, प्लाज्मा सेल्स को, ठीक है। और ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। क्या काम करता है, सिंथेसाइज या सिक्रीट एंटीबॉडी। इम्पॉर्टेंट, एडिपोज स्किन के नीचे प्रेजेंट रहता है, बिलो द स्किन। हार्ट सेल्स में भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक ना। एरियोलर कहाँ, मसल्स में भी प्रेजेंट रहेगा, नर्व सेल में भी प्रेजेंट रहेगा, वहाँ सब भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए। मास सेल इंपॉर्टेंट है, ये PYQ है, कई बार नीट और एम्स में पूछा जा चुका है, इतना ही तो इरेज करें। फाइबर के बारे में जानते हैं। फाइबर तीन टाइप का है, एक इलास्टिक फाइबर है, दूसरा रेटिकुलर फाइबर है, तीसरा कोलेजन फाइबर है। इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर दोनों ब्रांच्ड होता है, और ये कोलेजन फाइबर जो होता है अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। इलास्टिक फाइबर किससे बना होगा, कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन से बना होता है। और ये
रेटिकुलर फाइबर जो होता है रेटिकुलिन नाम का एक प्रोटीन होता है उससे बना होता है, कंपोज्ड ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन, कंपोज्ड ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन। ठीक है, और ये कैसा होगा, इलास्टिक फाइबर कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा। कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा। और ये भी रेटिकुलर फाइबर भी ये कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा। और रेटिकुलर फाइबर जो होता है एम्ब्रायोनिक स्टेज में ज़्यादा होता है, और वही रेटिकुलर फाइबर एडल्ट स्टेज में डिस्प्लेस होकर कोलेजन फाइबर वहाँ होता है। ये कहाँ, एडल्ट स्टेज में ज़्यादा होगा, ये एडल्ट स्टेज में ज़्यादा होगा कोलेजन। और रेटिकुलर फाइबर जो होगा एम्ब्रायोनिक स्टेज में ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। कहाँ, एम्ब्रायोनिक स्टेज में। रेटिकुलर फाइबर कहाँ प्रेजेंट होगा, एम्ब्रायोनिक स्टेज में ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। कहाँ प्रेजेंट रहेगा, लिम्फोइड ऑर्गन सब जैसे कि स्प्लीन हो गया, बोन मैरो हो गया, वहाँ प्रेजेंट रहेगा रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर कहाँ प्रेजेंट रहेगा, स्प्लीन हो गया, बोन मैरो हो गया, लिम्फ नोड हो गया, यहाँ रेटिकुलर फाइबर ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, यहीं प्रेजेंट रहेगा। इलास्टिक प्रोटीन, इलास्टिक फाइबर, लिगामेंट, इलास्टिक फाइबर का एग्जाम्पल लिगामेंट। और रेटिकुलर फाइबर का टेंडन, सॉरी रेटिकुलर नहीं, कोलेजन फाइबर। ये तो रेटिकुलर फाइबर स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स में ही प्रेजेंट है, यहाँ टेंडन, ये कोलेजन फाइबर। ठीक है, इलास्टिक फाइबर कहाँ होगा, लिगामेंट में। और रेटिकुलर फाइबर एम्ब्रायोनिक स्टेज में ज़्यादा होता है, और वही एम्ब्रायोनिक स्टेज में फिर एडल्ट स्टेज की ओर जो बढ़ते चलते हैं वो रेटिकुलर फाइबर को डिस्प्लेस करता है कोलेजन फाइबर, है ना। तो इसीलिए रेटिकुलर फाइबर मेनली स्प्लीन में, बोन मैरो में यहाँ प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, लिम्फ नोड्स में भी। और उसके बाद हमारा कोलेजन फाइबर टेंडम में प्रेजेंट रहेगा। कोलेजन फाइबर जो होता है अनब्रांच्ड होता है, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर दोनों ब्रांच रहता है। इलास्टिक फाइबर भी इलास्टिन प्रोटीन से बना होता है, और रेटिकुलर फाइबर भी रेटिकुलिन से बना होता है। ठीक है, और मैट्रिक्स के बारे में तो हम जानते हैं, चर्चा भी किए हैं अभी के अभी। मैट्रिक्स जो होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना होता है ना। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, ये इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, मॉडिफाइड सैकेराइड्स, सैकेराइड्स बेसिकली इज अ शुगर। ठीक है, तो वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स रहता है जो कि हाइलुरोनिक एसिड के फॉर्म में रहता है। लिख लीजिए मैट्रिक्स के ये भी कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा। इतना लिख लिए, राइट डाउन कर लीजिए, तो उसके बाद इरेज करें, पॉइंट वाइज चल रहे हैं। कोलेजन फाइबर कहाँ रहेगा, टेंडम में। इलास्टिन फाइबर कहाँ रहेगा, लिगामेंट में। और ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये जो मैट्रिक्स है, ये कार्बोहाइड्रेट
और प्रोटीन से बना होता है, ठीक ना, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन सब वो भी है। और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होता है। प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, और हाइलुरोनिक एसिड present in the form of hyaluronic acid, एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।